मेरी मकान मालकिन ने किराए के बदले में मुझसे हर रात उसके लिए मर्दों का इंतजाम करने की मांग रखी। धीरे धीरे उसकी मांग बढ़ने लगी, जो 10 मर्दों तक पहुंच गई। मुझे इच्छा जागी कि मकान मालकिन अकेली 10 मर्दों के साथ कैसे रहती है। एक दिन मैंने कमरे में छुप कर देखा तो होश उड़ गए। वह मर्द उसके शरीर के हर कोने को छू रहे थे। मेरा नाम अभिषेक है। मैं 22 साल का स्मार्ट और हैंडसम लड़का हूँ। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, इसलिए अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मैंने पढ़ाई में खूब मेहनत की ताकि अच्छी नौकरी पा सकूं और उन्हें वह हर सुख सुविधा दूं जो उन्हें कभी नहीं मिली। नौकरी की तलाश में मैं दूसरे शहर चला आया, जहां मुझे ठीक ठाक सैलरी पर नौकरी मिल गई। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल थी किराए का कमरा ढूंढने की। मेरे लिए उस शहर में बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि कमरों का किराया बहुत हाई फाई था। मेरी आधी सैलरी तो किराए में ही चली जाती। मेरे बात करने का अंदाज ऐसा था कि बहुत जल्दी सामने वाले से दोस्ती हो जाती थी। इसीलिए ऑफिस में भी कई लोगों से दोस्ती हो गई। वे सब मुझसे कहने लगे कि अगर उनके फ्लैट में जगह होती तो वे मुझे खुशी खुशी अपने साथ रख लेते। लेकिन उनके कमरे में जगह नहीं थी। मेरा उस शहर में रह पाना मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि मैं होटल में रुका हुआ था, जो बहुत महंगा था। मैं बहुत निराश हो गया था, लेकिन मुझे अपने बजट का कमरा नहीं मिल रहा था। एक शाम मैंने फिर से कमरा ढूंढना शुरू किया। एक घर में पहुंचा तो वहां 2 औरतें और एक आदमी बैठे थे। घर देखने में बहुत सुंदर था। पहले पूछने की हिम्मत नहीं हुई, फिर मैंने सोचा पूछ लेता हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किराया ही तो ज्यादा निकलेगा। मैंने जैसे ही किराया पूछा, मेरी सोच के मुताबिक किराया बहुत ज्यादा निकला। मैं उन अंकल से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे कम किराए पर कमरा दे दें। तो अंकल बोले, बेटा यह किराया ही उनके खर्चे का एकमात्र सहारा है, इसलिए वे चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं निराश होकर वहां से आगे बढ़ गया। आगे चलता जा रहा था, लेकिन मुझे कहीं भी टू लेट लिखा नहीं दिखा। मैं निराशा में था। तभी एक गाड़ी मेरे आगे रुकी और एक औरत उसमें से निकली जो पिछले घर में बैठी हुई थी। वह मुझसे बोली, तुम कमरे का कितना किराया दे सकते हो? मैंने उन्हें बता दिया और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरे घर में रह लो। यह सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा और बोला, कमरा देख लो चलकर। मैं तो मन में यही सोच रहा था कि इतने कम किराए में भी यह मुमकिन नहीं है। कमरा बाहर ज्यादा अच्छा न हो, लेकिन मुझे रहने के लिए सर पर छत तो मिल गई और जितना किराया मैं अफोर्ड कर सकता था उतने में ही मिल गया। जब मैं उनके घर के सामने पहुंचा तो दंग रह गया। घर तो बहुत ही सुंदर बना हुआ था और अंदर जाकर जब मैंने अपना कमरा देखा तो वह भी बहुत ही गजब का था। कमरे में बालकनी भी थी। मैं तो यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और ना जाने कितनी बार मैंने उस औरत को धन्यवाद कहा। वह औरत मुझसे मुस्कुराकर बोली कि मैंने तुम्हें यह कमरा इतनी कम किराए पर इसलिए दिया है क्योंकि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और तुम मुझे अच्छे घर के लड़के लगे, तो कम किराए के बदले में तुम मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना। मैंने तुरंत ही खुशी खुशी हाँ बोल दिया। मैंने कहा, आप जो भी काम हो मुझे बता दिया करना, मैं आराम से कर दूंगा। आप उसकी फिक्र बिल्कुल भी न करें। मैं उनके घर में रहने लगा और मेरे दिन आराम से बीतने लगे थे। कुछ पैसा मैं अपने मम्मी पापा के पास भी भिजवा देता था और मकान मालकिन के छोटे मोटे काम भी मैं आराम से कर देता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया था। लेकिन फिर वह दिन आया जब मैं पैसे को मोहताज हो गया। एक दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां पता चला कि हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, जिसकी वजह से सबकी तनख्वाह आधी की जा रही है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। आधी तनख्वाह में आखिर क्या होता, जब पूरी तनख्वाह में भी मुश्किल से खर्चों में कटौती करके अपने मम्मी बाबा के लिए पैसे बचा पा रहा था। अब आधी तनख्वाह में तो मेरा खुद का ही गुजारा करना मुश्किल था। हम सभी दोस्तों ने सोचा कि हम कोई दूसरी नौकरी देख लेंगे, लेकिन जब हम दूसरी कंपनियों में गए तो पता चला कि वहां भी यही हाल था क्योंकि उस वक्त बाजार में मंदी आई हुई थी। अब तो हम कहीं के भी नहीं रहे थे। फिर हमने सोचा कि किसी दूसरी जगह जाने से तो अच्छा यही है कि अब चुपचाप यहीं पर काम करें।
जब कमरे का किराया देने का समय आया तो मैंने अपनी मकान मालकिन से कुछ वक्त मांगा। मैंने सोचा कि मैं कोई दूसरा जुगाड़ करके पैसे कमा लूंगा और फिर किराया चुका दूंगा। लेकिन यह सब करते करते 4 महीने बीत गए, पर मैं एक ढेला भी एक्स्ट्रा नहीं कमा पाया। 5वें महीने में जब किराया देने की बारी आई तो मेरी मकान मालकिन मुझसे गुस्सा हो गई। वह बोली, यह तो मैंने तुम्हें इतनी कम किराए पर कमरा दे रखा है, ऊपर से तुम मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो, घर का फायदा उठा रहे हो। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा दुखी था, इसलिए अपनी भावनाओं को संभाल नहीं सका और उनके सामने ही रो पड़ा और उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वह मुझसे बोली, अगर ऐसी बात है कि तुम्हें कोई दूसरा काम भी नहीं मिल रहा है तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उनका काम से उनका क्या मतलब था? तो वह बोली, कितने दिनों से मैंने यह ध्यान दिया है कि तुम बहुत जल्दी किसी से भी दोस्ती कर लेते हो। तुम्हारे बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम हर रोज एक आदमी का मेरे लिए इंतजाम करो। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने उनसे कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता। वह मुझसे बोली, ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देती हूं। 2 दिन में या तो मेरा 5 महीने का किराया दो या यह कमरा खाली करो और अपना सामान भी यहीं छोड़कर जाना। अब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन 2 दिनों में मैं 5 महीने के किराए का बंदोबस्त कहाँ से करूं। मेरे दोस्त भी इस समय बहुत परेशान चल रहे थे, तो मैं उनसे भी मदद नहीं मांग सकता था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैंने अक्सर यही देखा था कि जो लोग गलत काम करते हैं तब भी भगवान उन्हें ढेर सारा पैसा देता है, और मैं एक शरीफ जिंदगी जी रहा था और अपने माता पिता की खुशियों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। तो उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मेरे मन में खुद को खत्म करने के ख्याल आने लगे। मैंने सोचा, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जो मैं अपने माँ बाप पर ही बोझ बन जाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं खुद को खत्म कर लूंगा। लेकिन शाम को मेरे पास माँ का फोन आ गया और उन्होंने बताया कि पापा की तबीयत आजकल ज्यादा ठीक नहीं रहती है और उन्होंने पास के ही एक डॉक्टर को दिखाया है। दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, तो मैं उन्हें अगले हफ्ते तक मनीऑर्डर भिजवा दूं। यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने सोचा, अगर मैं खुद को खत्म कर लूंगा तो मेरे माता पिता का क्या होगा? वे तो जीते जी मर जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया, अब चाहे कोई गलत काम हो या सही, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। मैंने तुरंत ही रात में जाकर अपनी मकान मालकिन को बोल दिया कि मैं उनका काम करने के लिए तैयार हूं। वह मेरी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। ठीक है, मैं इसे सरल और समझने योग्य तरीके से लिख देता हूं। मेरी मकान मालकिन ने कहा, ठीक है, तो कल से ही मुझे एक मर्द लाकर दे देना, लेकिन उसे यहां लेकर मत आना। मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूं, उसे वहीं पहुंचाना। मैंने कहा, ठीक है। पहले दिन मैंने एक आदमी से दोस्ती की और उसे अपनी बातों में फंसाकर मकान मालकिन के बताए हुए एड्रेस पर लेकर गया। उस दिन मकान मालकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजी जी थी। उस आदमी को देखकर वह बहुत खुश हो गई। आदमी भी मकान मालकिन को देखकर ललचाने लगा। फिर वह उसे लेकर अंदर चली गई और मैं चुपचाप अपने कमरे पर लौट आया। अब मैं ऑफिस का काम निपटाकर हर रोज मकान मालकिन के लिए एक मर्द का इंतजाम करता और उसके बताए हुए पते पर लेकर पहुंच जाता। एक दिन ऑफिस में मेरे दोस्त की तबीयत अचानक से खराब हो गई तो मैं उसे लेकर अस्पताल भागा। जब मैं अस्पताल में बैठा हुआ था तभी मैंने वहां अपनी मकान मालकिन को देखा। मैंने सोचा कि वह यहाँ किस काम से आई है। फिर मुझे लगा कि शायद कोई काम होगा। मेरे दोस्त को टाइफाइड निकला और उसकी कई जांच भी हुई। फिर हम दवा लेकर उसके कमरे पर वापस आ गए। शाम को जब मैं अपने कमरे पर पहुंचा तो मकान मालकिन ने मेरे हाथ में 20,000 रुपए पकड़ाए। इतने पैसे एक साथ देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मकान मालकिन बोली, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें अपना काम बढ़ाना होगा। मैंने कहा, क्या मतलब है आपकी इस बात का? तो वह बोली, अब तुम्हें मेरे लिए कई सारे मर्दों का इंतजाम रोज करना होगा। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए।
मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वह बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो यह पैसे दुगने हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो अपने माता पिता के लिए कई सारी चीजें खरीद सकता हूं जो आज तक उन्हें नहीं दे पाया। मैंने हामी भर दी। अब मैं कभी एक साथ 7 तो कभी 10 मर्दों को लेकर जाने लगा। लेकिन मुझे यह देखकर अचंभा होता कि वह एक साथ इतने मर्दों के साथ कैसे कर लेती हैं। कुछ महीनों बाद मेरे दोस्त को जब दोबारा टाइफाइड का चेकअप कराने के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा तो मैं भी उसके साथ गया। जब मैं वहां बैठा था तो मैंने फिर से अपनी मकान मालकिन को उसी अस्पताल में देखा। मैं हैरत में था कि वह यहाँ क्यों आती है। मैंने सोचा कि जांच करूं, लेकिन तभी मेरा दोस्त रिपोर्ट लेकर आ गया और मुझे साथ चलने को कहा। मैं उसके सामने कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप उसके साथ वापस चला गया। मकान मालकिन का काम करने के कारण अब मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, क्योंकि मेरे पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे दोस्त मुझसे पूछने लगे कि मेरे हाथ में क्या खजाना लग गया है। तनख्वाह तो मुझे भी उनके जितनी ही मिलती है, फिर मैं इतनी अच्छी जिंदगी कैसे जी रहा हूँ। पहले तो मैंने बहुत बहाने बनाए, लेकिन फिर मेरा एक दोस्त मुझसे सच्चाई जानना चाहता था। उसने मुझसे कहा, मैं तेरा जिगरी दोस्त हूँ, क्या तू मुझे नहीं बताएगा? मुझे भी पैसों की सख्त जरूरत है, क्योंकि मेरी बहन की शादी होने वाली है। उसकी बात सुनकर मैं भावुक हो गया। मुझे पता था कि मेरी मकान मालकिन जिन मर्दों को बुलाती है उन्हें भी पैसे देती है। मैंने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया और कहा कि अगर वह यह सब करने को तैयार हो जाता है तो उसकी भी अच्छी कमाई हो जाएगी। मेरी बात सुनकर वह बोला, क्या मैं भी तेरी तरह मर्दों का इंतजाम कर सकता हूँ? मैंने कहा, ठीक है, मैं यह बात मकान मालकिन से पूछ कर देखता हूँ। जब मैंने मकान मालकिन को यह बात बताई तो वह मुझसे गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने यह बात किसी और को क्यों बताई? मैंने कहा, वह मेरा दोस्त है और वह बहुत मजबूर है, इसलिए मुझे बताना पड़ा। मकान मालकिन ने कहा, अगर मजबूर है तो उससे कहो कि मेरी इच्छा पूरी करे, मर्दों का इंतजाम तो सिर्फ तुम ही करोगे। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को यह बात बताई तो वह मजबूर होकर मकान मालकिन की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गया। मैं उसे मकान मालकिन के बताए हुए एड्रेस पर लेकर गया। अगले दिन ऑफिस में मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या हुआ था। वह बोला, बहुत मजा आया, ऐसी फीलिंग पहली बार मिली थी और साथ ही पैसा भी खूब मिला। सच में अब तो मैं बार बार जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर जिज्ञासा जागने लगी। मैंने सोचा कि एक बार मुझे भी यह सब देखना चाहिए। फिर एक हफ्ते बाद जब मेरा दोस्त दोबारा मकान मालकिन के पास गया तो मैं चुपके से उनके कमरे के बाहर छुप गया और धीरे से खिड़की खोलकर अंदर देखने लगा। अंदर का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। मेरी मकान मालकिन एक साथ 10 मर्दों के साथ थी। वे सब उसके शरीर का मुआयना कर रहे थे और फिर तो वह हुआ जिसे जन्नत कहते हैं। यह देखकर मेरे दिल में अरमान जागने लगे। कमरे पर लौटकर मेरे अरमान भी तूफान मारने लगे। मैं भी सोचने लगा कि काश मुझे भी यह जन्नत देखने को मिले। मैंने सोच लिया कि अब मकान मालकिन से बात करूंगा कि मुझे भी सेवा का मौका दें। लेकिन ऑफिस में काम बढ़ गया तो मुझे कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ा। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। एक दिन मेरे दोस्त की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसके लक्षण देखे और जांच कराने को कहा। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, तभी मैंने मकान मालकिन को फिर से अस्पताल में देखा। तुरंत ही जिस डॉक्टर के केबिन से वह बाहर निकली थी वहां गया और डॉक्टर से पूछा, वह लेडी किसके लिए आई थी? डॉक्टर ने कहा, वह अपना इलाज करा रही है। मैंने पूछा, क्या दिक्कत है? डॉक्टर ने जो कुछ कहा मेरे तो होश उड़ गए। ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं अपने दोस्त के पास भागा। मेरा दोस्त अपना चेकअप करा चुका था और रिपोर्ट 2 घंटे बाद मिली थी। मेरे दोस्त ने मेरा चेहरा देखकर कहा, तो इतना घबराया हुआ क्यों है? मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। उसकी बात सुन मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।
2 घंटे बाद जब रिपोर्ट आई तो वही हुआ जिसका हमें डर था। हम बिना समय गवाए पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस को सारी बातें बता दी। 2 घंटे के अंदर पुलिस के साथ मैं मकान मालकिन के घर में खड़ा था। इसमें मैंने संवाद और वर्णन को सरल और स्पष्ट बनाने का प्रयास किया है। पुलिस ने मकान मालकिन को गिरफ्तार कर लिया और हमें भी, क्योंकि हम भी इस काम में कहीं न कहीं शामिल थे। मैंने अपनी मकान मालकिन से पूछा, आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वह बोली, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा दोस्त तो तुम खुद ही मेरे पास लेकर आए थे। मैंने कहा, तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? तुमने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। वह गुस्से में चिल्लाकर बोली, और मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, उसका क्या? फिर उसने बताना शुरू किया कि सबकी शुरुआत कैसे हुई। वह बोली, मेरा एक प्रेमी था जो मुझसे बहुत प्यार करता था। उसकी खातिर मैंने अपने माँ बाप से लड़कर उसके साथ भाग आई। लेकिन जब उसने अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी कर ली तो वह मुकर गया। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। फिर मैंने देखा कि वह तो मेरे साथ साथ न जाने कितनी लड़कियों के साथ रिश्ते में था। यह देखकर मेरा दिल टूट गया और मैं वापस अपने घर लौट आई। मेरे माँ बाप ने मुझे खुशी खुशी अपना लिया। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे पिता की सारी जायदाद की मैं अकेली मालकिन थी। कुछ महीनों बाद मेरे पिता ने मेरी शादी एक बहुत अमीर परिवार के लड़के से कर दी। मैंने सोचा कि अब मैं अपना सारा प्यार अपने पति को ही दूंगी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद पता चला कि वह भी दूसरी औरतों के साथ रिश्ते बनाता है। अब तो मेरा भरोसा ही उठ गया था। मुझे मर्दों से नफरत होने लगी, क्योंकि मैंने जिस भी मर्द को करीब से जाना वह सिर्फ शरीर का भूखा निकला। उसके लिए प्यार का कोई मोल नहीं था, सिर्फ जिस्म की चाहत थी। मैंने सोचा कि मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी और जिंदगी भर अकेली रहूंगी। यह सोचकर मैंने उसे तलाक देकर अपने घर लौट आई। लेकिन कुछ महीनों बाद एक ऐसी बात सामने आई जिससे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मुझे पता चला कि मुझे एड्स हो गया है, जिसकी वजह मेरा पति था, क्योंकि वह एक ही समय में कई सारी औरतों के साथ रिश्ते में था। अब तो मेरी नफरत का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं ऐसे किसी भी मर्द को नहीं छोड़ूंगी जो औरत के जिस्म को देखकर लग जाता है, और फिर मैंने इस बीमारी को फैलाने का फैसला कर लिया। तुम्हारे साथ मैंने यह सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान देखा, न कि औरत के जिस्म का भूखा जानवर। मैं इतनी समय से जिंदा इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे समय से इस बीमारी का पता चल गया था और मैं अपना अच्छे से अच्छा इलाज करा रही थी, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाना चाहती थी। मुझे पता है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे अपने किए का कोई अफसोस नहीं है। मेरे दोस्त की हालत बहुत बुरी थी। मैं भी मन ही मन में बहुत पछता रहा था। मैंने सोचा, लालच के चक्कर में मैंने अपने ही दोस्त को मौत के मुंह में झोंक दिया। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और प्लीज मेरी इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपको आगे भी सुनाती रहूं। धन्यवाद। यहाँ मैंने आपकी कहानी को सरल और स्पष्ट भाषा में पुनर्लिखित किया है।